कोई शिकायत है मुझसे कर लें, कहीं और जाकर चुगली करने की जरूरत नहीं। बिलावल भुट्टो का कराची में ताजिरों से खिताब, कहा मैंने ना आपसे कभी चंदा मांगा है ना भत्ता। हवाई बातें बंद होनी चाहिए, नाम लें और बताएं फलां ऑफिसर आया था। मैं क्यों चाहूंगा कि मेरे या हुकूमत के नाम पर कोई आपको तंग करे। सिंध हुकूमत को अपना मुखालिफ नहीं अपना साथी समझें। हम दूध के धुले नहीं लेकिन इतने बुरे भी नहीं। कराची माजी जैसा नहीं रहा तो इसमें हमारा भी किरदार है। कराची के ताजिरों को पब्लिक प्राइवेट मंसूबों में सरमायाकारी की दावत। हुकूमत और पीटीआई मुज़ाकरात को ब्रेक लग गई। मुज़ाकराती कमेटियों के चौथे इजलास में पीटीआई अरकान शरीक ना हुए। स्पीकर अयाज सादिक ने कहा पीटीआई नहीं आई लेकिन मुज़ाकराती कमेटी बरकरार रहेगी। मुज़ाकरात ही वाहिद रास्ता है जिस पर आगे बढ़ सकते हैं। गुजारिश है बातचीत का रास्ता दोबारा इख्तियार करें। मेरे दरवाजे खुले हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा पीटीआई के इनकार के बाद मुज़ाकरात लाहासिल मश्क है। बातचीत के रास्ते बंद करना जमहूरियत के खिलाफ है। हालात जैसे भी हों कोई ना कोई हल निकल आता है। सेनेटर इरफान सिद्दीकी बोले पीटीआई ने अमलन मुज़ाकराती अमल खत्म कर लिया। मुतालिबात पर हतमी जवाब तैयार है। फैसला हुआ कि अब जवाब जारी नहीं करेंगे। कमेटी 31 जनवरी तक मौजूद रहेगी। पीटीआई बैठती है तो हम तैयार हैं। पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा हुकूमत से मुज़ाकरात खत्म हो चुके हैं, कहीं और बातचीत नहीं हो रही। मुज़ाकरात छुप कर नहीं खुलकर करेंगे। खुले दिल के साथ बैठे थे लेकिन हुकूमत आगे नहीं बढ़ सकी। ऑपोजिशन की दीगर जमातों से मिलेंगे। अदालतों में जाने समेत हर किस्म की जिद्दोजहद और एहतजाज करेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा ऑपोजिशन का रवैया मुनासिब नहीं। ऑपोजिशन अरकान आते तो उन्हें तहरीरी जवाब देते। उम्मीद है ऑपोजिशन दोबारा स्पीकर से राब्ता करेगी। मीटिंग में बैठकर तमाम सवालों के जवाब देंगे। कानून और आइन के अंदर रहकर बात होगी। राना सनाउल्लाह बोले पीटीआई का 10-12 साल से यही रवैया है। मुज़ाकरात के अलावा कोई रास्ता नहीं। सेनेट से मुतनाज़ पीका एक्ट तरमीमी बिल मंजूर। ऑपोजिशन अरकान का एहतजाज। ऐवान से वॉकआउट। सहाफ़ियों का भी प्रेस गैलरी से वॉकआउट। नून लीगी रहनुमा राना तनवीर ने कहा सोशल मीडिया को कंट्रोल करने की जरूरत है। किसी को बिल पर कोई एतराज़ है तो तरमीम ले आएं। ऑपोजिशन लीडर शिबली फराज ने कहा बिल में कुछ तो गलत है जो सहाफ़ी बरादरी एहतजाज कर रही है। बिल ऑपोजिशन को दबाने के लिए बनाया गया। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में सहाफ़ियों का मुतनाज़ पीका कानून के खिलाफ एहतजाज। हुकूमत से मुतनाज़ तरामीम वापस लेने का मुतालबा। कहा काला कानून किसी सूरत कबूल नहीं। आज़ादी सहाफ़त पर हमला नहीं होने देंगे। अदालतों समेत हर प्लेटफॉर्म पर जिद्दोजहद करेंगे। पेशावर, कोयटा, सक्खर में भी एहतजाज। गुजरांवाला, मीरपुर खास, बहावल नगर में भी रैलियाँ। वकला और सिविल सोसाइटी की भी मुल्क भर में मुजाहिरों में शिरकत। एफबीआर के लिए 1010 गाड़ियों की खरीदारी पर सेनेट में गूंज। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने कहा गाड़ियां फील्ड स्टाफ के लिए ली जा रही हैं। वजीर आजम ने कहा एफबीआर अपने बजट में से गाड़ियां खरीदे। लोकल मैन्युफैक्चरर से गाड़ियां ली जाएंगी। 17 और 18 ग्रेड के अफसरान के लिए होंगी। सेनेटर फैसल वावडा ने कहा गाड़ियों की खरीदारी के लिए कोई इश्तिहार नहीं आया। कहा गया काबीना ने गाड़ियों की मंजूरी दी। काबीना की मंजूरी से तो 190 मिलियन पाउंड भी हुआ था। 190 मिलियन पाउंड में जेल हुई इन गाड़ियों पर भी होगी। वजीर दिफा किसी को फेवर देने के लिए दिफा कर रहे हैं, ये नहीं होने देंगे। मौलाना फजल रहमान से तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पीटीआई की साथ चलने की पेशकश। जेयूआई ने मामला पार्टी के सामने रखने का वादा कर लिया। राबतों के लिए असद कैसर और कामरान मुर्तजा पर मुश्तमिल कमेटी कायम। दीप सीक ने R1 के बाद नया जदीद मॉडल जेनस प्रो मुतारफ करवा दिया। नया वर्जन अमरीकी AI मॉडल्स को पीछे छोड़ सकता है। तस्वीरें बनाने वाला मॉडल पेचीदा टास्क के लिए डिजाइन किया गया। पानी पीटीआई को जेल में टीवी और अखबार की सहूलत दस्तयाब। बावर्ची मुहैया किया गया। सुपरिंटेंडेंट अडियाला जेल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रिपोर्ट जमा करवा दी। कहा हफ्ते में 2 मरतबा मुलाकात की इजाजत है।
3-4 मरतबा भी मुलाकात करवा देते हैं। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, इनके भी मसाइल हैं, बहुत लोग हैं, मिलने वाला एक है। अदालत ने जेल सहूलियात बहाली की दरखास्त निपटा दी। बिलावल भुट्टो ने कहा, इस्लामाबाद में अवाम का खून चूसने वाले फैसले होते हैं। 35 से 45% तक इनकम टैक्स है। क्या तनख्वाहदार तबके को सहूलियात मिलती हैं? हुकूमत फैसला करके IMF को जिम्मेदार करार दे देती है। ज़राई टैक्स सूबाई मामला है। विफाक ने IMF से मुआहिदा कर लिया। इस्लामाबाद से हुक्म आया 6 लाख रुपए आमदन पर 15% ज़राई टैक्स लगाएं। इसे सूबाई असम्बली में लेकर जाऊं तो अरकान जवाब दे देंगे। जून में बजट आना है, हमसे आज से मशवरा करें। ऐसा ना हो कि रात के अंधेरे में अरकान असम्बली के सर पर बंदूक रखें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, नौजवानों को बाइख्तियार बनाने के लिए इक़दाम किए। नौजवान खुशहाल और पुरअमन मुस्तक़बिल की ज़मानत हैं। नौजवानों को जदीद टेक्नोलॉजी और फ़नी तालीम से आरास्ता करना है। कॉमनवेल्थ एशिया यूथ अलायंस की तकरीब से खिताब। कहा, नौजवान तब्दीली की नवीद हैं। कौमी तरक्की और पॉलिसी साजी में इनका किरदार बढ़ना चाहिए। सरकारी हज स्कीम में 30 जनवरी तक दरखास्तें वसूल की जाएंगी। लॉन्ग हज पैकेज 10,75,000, शॉर्ट हज पैकेज की कीमत 11.5 लाख रुपए मुकर्रर। वज़ारत मजहबी अमूर के मुताबिक हज वाजिबात की तीसरी किस्त 1 से 10 फरवरी तक वसूल की जाएगी। आईनी बेंच ने कस्टम ड्यूटी केस में जस्टिस मंसूर अली शाह के 13 और 16 जनवरी के ऑर्डर वापस ले लिए। नजर अब्बास तौहीन अदालत केस का रिकॉर्ड कस्टम ड्यूटी केस के साथ मुंसलिक करने का हुक्म। हुकूमत ने तौहीन अदालत का फैसला चैलेंज करने का फैसला कर लिया। अटॉर्नी जनरल ने आईनी बेंच को आगाह कर दिया। मैं नाअहल हूं या मुझे कानून नहीं आता तो मुझे बता दें। जस्टिस जवाल बंदोखेल के केस की समाअत में रिमार्क्स। कहा, अदलिया की आज़ादी की फिक्र सिर्फ चंद को नहीं सबको है। कौन सी क़यामत आ गई थी? ये भी अदालत ही है, कोई परेशान ना हो, इस इदारे को कुछ नहीं होना। क्या वो जज ये ऑर्डर दे सकता था कि ये केस मखसूस बेंच के सामने लगे? ये नया सिस्टम है, किसी को पसंद नहीं तो वो एक अलग बात है। वज़ीर आला पंजाब का फरवरी में 20,000 घरों की तामीर का टारगेट। आवाम को मुफ्त प्लॉट देने के TORs तय करने के लिए कमेटी भी कायम। मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में मंसूबों पर पेशरफ्त का जायजा। सरकारी हाउसिंग स्कीमों में प्लॉटों की डेवलपमेंट का अमल तेज करने का हुक्म। बिलावल भुट्टो ने कहा, हमारा विफाक पर एतमाद खत्म हो चुका है कि कभी पूरी बिजली मिलेगी। वज़ीर आज़म और वज़रा कहते हैं लोड शेडिंग खत्म कर दी। सिंध का कौन सा शहर है जहां लोड शेडिंग नहीं? 18-18 घंटे तक लोड शेडिंग होती है। गैस सिंध का आईनी हक है, ये मिलनी चाहिए। ये किसी किस्म की हुकूमत है जो आइन को नहीं मानती। यही शिकायत बानी PTI से करते थे। विफाक की हुकूमत बात नहीं मानती तो अदालतों में जाएंगे, अपना हक लेंगे। बिलावल भुट्टो की कराची में ताजरों के साथ बैठक। ताजरों ने शिकायत के अंबार लगा दिए। ताजिर रहनुमा जुबैर मोतीवाला ने कहा, सारी दुनिया में इंडस्ट्रीज को रिलीफ दिया जाता है, हमारे यहाँ सारा बोझ इंडस्ट्रीज पर डाला जाता है। चेयरमैन एसोसिएशन बिल्डर्स एंड डेवलपर्स हसन बख्शी ने इल्ज़ाम लगाया बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और एंटी इंक्रोचमेंट फोर्स के हुक्काम लैंड ग्रैबिंग में मुलविस हैं। चेयरमैन आरिफ हबीब ग्रुप आरिफ हबीब ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर जोर दिया। अकील करीम ढेडी ने कहा, ट्रांसपोर्ट पर काम होने की ज़रूरत है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का ताजिरों से शिकवा। कहा, आप मजाक करते हैं, हमारी खिंचाई हो जाती है। आप मजाक करते हैं, दूसरे लोग संजीदा ले लेते हैं। मजाक उनसे करें जो बर्दाश्त कर सकें, जो मजाक बर्दाश्त नहीं कर सकते वो किसी और तरफ चले जाते हैं। अली अमीन गंडापुर का PTI खैबर पख्तूनख्वा की सदारत से इस्तीफा कबूल। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, अली अमीन ने खुद सूबाई सदर का ओहदा छोड़ा। बानी को बताया कि सदारत और वज़ीर आला की जिम्मेदारियां संभालना मुश्किल है, हुकूमत के साथ मुज़ाकरात नहीं करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ रमज़ान शुगर मिल केस का मुद्दई मुनहरिफ। अदालत में बयान हलफी जमा करवा दिया। मुद्दई ने कहा, शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ कोई दरखास्त नहीं दी थी, जिस दरखास्त पर कार्रवाई हुई उसका इल्म नहीं। अदालत ने केस की समाअत 30 जनवरी तक मुलतवी कर दी।
वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा, सिंध का जो हक है वो नहीं मिला, मसाइल के बावजूद काम कर रहे हैं। विफाक ने गैस की कीमत बढ़ाई, अब कहते हैं IMF ने कहा। ब्यूरोक्रेसी खुद IMF को बताती है कि यहाँ से पैसे निकाल सकते हैं। कराची से हैदराबाद तक रोड को मोटरवे नहीं कहा जा सकता, पहले भी कहा था। विफाकी हुकूमत से ये मोटरवे नहीं बनेगी। बिजनेस कम्युनिटी से मिलकर एनर्जी प्राइस कम कर सकते हैं। अमरीकी सरमाकारों के वफ्द की पाकिस्तान आमद। पाकिस्तान और अमरीका में सरमाकारी के मुख्तलिफ मुआहिदों पर दस्तखत। ज़राए के मुताबिक मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा ताल्लुकात की नई राहें खुलेंगी। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी से अमरीकी चार्ज डी अफेयर्स की मुलाकात। पावर सेक्टर में इस्लाहात और कारकर्दगी में बेहतरी पर बातचीत। अमरीकी चार्ज डी अफेयर्स ने एनर्जी सिक्योरिटी डायलॉग में शिरकत की दावत दी। अवैस लगारी ने कहा, डिस्कोर्स की निजकारी में शफाफियत को यकीनी बनाया जा रहा है।